अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। आज की इस वीडियो में हम मैथ क्लास 9 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जिसके पार्ट्स हैं 6। अच्छा, इसमें ना एक बात ध्यान रखनी है, इसमें आपने ना एक क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में जो चीजें फाइंड करेंगे ना वो बाकी सारे 5 पार्ट्स में आप लागू करेंगे। मैं सिर्फ वन टाइम करूंगा और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व आउट करूंगा। अब मैं आपको साथ साथ गाइड भी करता जाऊंगा कि आप लोगों ने वो कौन सा हिस्सा है जो कि हर पार्ट के लिए आपने जरूर सॉल्व करना है, पेपर में आएगा। सही है, सबके लिए सेम है, इसमें मैं दोबारा दोबारा वो चीज नहीं करूंगा। वो क्या चीज सेम है वो क्वेश्चन जब करवाऊंगा आपको मैं उसमें गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे क्वेश्चन नंबर 3 को बगैर किसी टाइम के वेस्ट किए। तो आज ही मिलकर करते हैं काम अपना। तो मेरा बेटा सबसे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। आप लोग को बताता चलूं जो एक्सरसाइज है वो हमारी है एक्सरसाइज नंबर 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। और उसके क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिखता है, कहता है कि इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 हो तो मालूम करें, फाइंड करें आप लोग x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू। ठीक है, पहले पार्ट में ये कह रहा मैं। ठीक है, तो हम करते हैं इसको सॉल्व। इसमें ना आपने एक तवज्जो रखनी है मेरे बच्चों, बात सुने। आपके पास x की वैल्यू तो गिवन है जी, x की वैल्यू यहां पे आप पुट कर देंगे, लेकिन आपके पास 1 ओवर x नहीं है, 1 ओवर x नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, 1 ओवर x। तो मेरा बेटा 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने जो मेथड यूज करना वो है रैशनलाइज। वो कैसे, आपके पास x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस अंडर रूट 8। आप क्या करेंगे, 1 ओवर x चाहिए, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में 1 है। 1 को ऊपर ले, x को नीचे ले, इस तरह इसका भी रेसिप्रोकल ले ले। 3 1 ऊपर आ गया, 3 प्लस अंडर रूट 8 नीचे आ गया। अब ये 1 ओवर x तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, स्क्वायर रूट। तो मेरा बेटा स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज करते हैं। ये मीन कि आपने नीचे से डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को फिनिश करना है। उसका तरीका कार क्या, बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। 1 ओवर x एज इट इज रहेगा, 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को कॉन्जुगेट लेके, यानी कि रैशनलाइज रेडिकल वाले वैल्यू का साइन चेंज करके, ये सेकंड वैल्यू का साइन चेंज करके आपने उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देना है। ये 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होएगा तो 1 से जो चीज मल्टीप्लाई वो एज इट इज आ जाती है। नीचे अगर आप देखें तो आपके पास यहां एक फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। ये फार्मूला इस तरह हो तो इस तरह ऊपर हो जाता है, अगर इस तरह वैल्यू लिखी हो तो इस तरह क्लोज हो जाता है। यानी कि देखें ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो ये क्या आएगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। अगर ये चीज समझ नहीं है तो दोबारा गाइड करता हूं आपको मैं। ये देखें यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यूज है और वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये वाला फार्मूला यूटिलाइज किया हमने, ये चीज थी हमारे पास, हम इसमें चले गए। और मेरा बेटा ये याद रखिएगा, रैशनलाइज करते हुए अगर आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो आपका नीचे हमेशा ये फार्मूला बनेगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। ऊपर एज इट इज 3 माइनस अंडर रूट 8, नीचे 9 माइनस 8 आ जाएगा और आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बच रहा है वो ये 1, और नीचे 1 हम नहीं लिखते होते तो हमारे पास बच गया 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये जो 1 ओवर x आया ना, जितने भी इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, वो 1 2 3 4 5 6 जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, हमने सब में जो है ये 1 ओवर x फाइंड आउट करना है आपने, जब आप अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इसी में मैंने किया, बाकी पार्ट्स में इसी को देख के जो है ना सॉल्व करूंगा, बार बार इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो जी की लेंथ थी। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 6 तक, आपने सब में ये 1 ओवर x फाइंड खुद करना है। सबका आंसर सेम है क्योंकि वैल्यू सबकी क्या है, x की सेम है। तो अब पहले पार्ट में क्या था, पहले पार्ट में मेरा बेटा ये है कि आप लोगों ने ये बॉर्डर लगा दी हमने। आप पहले पार्ट में आपने क्या करना है, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मेरा पुत्र x की वैल्यू कितनी है पहले वो पुट करें, ये है, हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। चले 3 प्लस अंडर रूट 8, आगे प्लस है, प्लस का साइन, 1 ओवर x की वैल्यू आपके पास ये आई है 3 माइनस अंडर रूट 8। ये देखिए ये माइनस 8 प्लस 8 से कट गया, बाकी बच गया 3 प्लस 3, तो आपके पास आंसर आ गया 6। ये आपके पास आ गया x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे तो सेकंड पार्ट में अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो है वो मेरा बेटा वो है x माइनस 1 अपॉन x, आपने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सोल्यूशन। अब ये देखें x आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 1 ओवर x, मैं दोबारा अब इसके लिए नहीं निकालूंगा क्योंकि आपका क्वेश्चन सेम वही है। ये आपने दोबारा से 1 ओवर x जब हर पार्ट करेंगे, हर सबसे पहले आपने 1 ओवर x ही निकालना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने देखना है कि क्या फाइंड करना है। अब मैंने यहाँ पे जो चीज फाइंड करनी है वो x माइनस 1 ओवर x है। ठीक है,
x माइनस 1/x आपने फाइंड आउट करना है, सॉरी वैल्यूज पुट करेंगे। अब हम x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस है, अब ब्रैकेट लगाएंगे 3, अब 1/x कितना आया था 3 माइनस अंडर रूट 8, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस ब्रैकेट इसलिए लगाइए क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जब माइनस आता है तो आपने नेक्स्ट टू वैल्यूज लिखनी है हमेशा ब्रैकेट में, क्योंकि वो साइन चेंज होने होते हैं हर एक वैल्यू के, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। तो आप ये क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करोगे -3 प्लस अंडर रूट 8 -3 प्लस 3 से कट गया, अब ये भी अंडर रूट 8 है, ये भी अंडर रूट 8 है, ठीक है, रेडिकल सेम है, उसके अंदर लिखे हुए नंबर भी सेम है, इसका मतलब ये ऐड हो सकते हैं, जैसे कि x प्लस एक्स, अगर आप x प्लस एक्स करें आंसर कितना आता है 2x, और x मल्टीप्लाई x करें तो x स्क्वायर आता है, ठीक है। इस तरह रेडिकल दोनों सेम है, तो ये 2 अंडर रूट 8 आपका आंसर आ जाएगा, x माइनस 1/x का आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं और उसमें देखते हैं हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है। उसमें जो चीज फाइंड आउट करनी है वो मेरा बेटा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर है। क्या फाइंड करना है, इसको हम यहां पे लाइन लगाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये चीज फाइंड आउट करनी है। अब बेटा देखें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, फिर वही बात कर रहा हूं 1/x आपने खुद निकालना है हर पार्ट के लिए, मैं सिर्फ एक ही कर निकाल एक उसी को बार बार यूज कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपने हर एक के लिए। अब दूसरी बात अगर देखें स्क्वायर का भी भूल जाए, इस स्क्वायर को भूल जाए, इस स्क्वायर को भूल जाए, बाकी क्या बच गया प्लस x प्लस 1/x हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा ही कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद आगे आपने स्टेप क्या करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने स्क्वायर नहीं फाइंड करना, आपने सबसे पहले सिंपल चीज फाइंड आउट करनी है, वो है x प्लस 1/x विदाउट स्क्वायर, ठीक है। तो आप पहले x प्लस 1/x फाइंड करें, हमने किया हुआ बेशक हमने किया, लेकिन मैं दोबारा इसको कर रहा हूं पार्ट नंबर 3 के लिए। x प्लस 1/x, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 8, ये कट के बाकी बच गया 6, ये था x प्लस 1/x। अब आपको स्क्वायर चाहिए, तो मेरा बेटा सिंपल सी बात है, डरने वाली बात है ही नहीं इसमें, कैलकुलेटर निकालो हमजा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, मैं ऊपर आ जाता हूं इधर, आप दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, तो आपने स्क्वायर लेना है दोनों तरफ, तो ये लो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ओपन करें फार्मूला लगाएं पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 1/2 दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू इनटू दूसरी वैल्यू, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, x से कट गया, बाकी बच गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। आपको ये चीज चाहिए तो प्लस 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा वो माइनस 36 माइनस 2 कितना आ जाएगा 34, ये ले x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर भी आपके पास आ चुका है, ये आंसर भी आपको मुबारक। अब आगे मूव ऑन करते हैं, पार्ट नंबर 3 हो गया, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलेंगे हम। पार्ट नंबर 4 में देखते हैं हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है। तो मेरा बेटा पार्ट नंबर 4 में कुछ वही है, सेम है। अभी हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाला, अब हम निकालेंगे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। फिर मैं रिपीट कर दूं, इसके लिए आपको सबसे पहले ये वाला पार्ट करना पड़ेगा, आपके पास 1/x नहीं है, आप लोगों को वो चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, देन उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे आप लोग, ठीक है। तो वो मैंने कर दी हुई है, मैं सिंपल पहले बगैर पावर के इसका x माइनस 1/x दोबारा निकाला, बेशक मैंने निकाला हुआ ये, मैं वो उस क्वेश्चन के लिए दोबारा कर रहा हूं, पहला ये करेंगे, फिर आप जो कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू करेंगे, यानी कि x माइनस 1/x निकालूंगा बगैर पावर के। तो x कितना है 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि माइनस ने साइन चेंज करने होते हैं बेटा, 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा प्लस प्लस 3 माइनस 3 कट के बाकी बच गया अंडर रूट 8 प्लस हो रहा था तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 आ गया। अब स्क्वायर में चाहिए तो सिंपल क्या करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर टू अंडर रूट 8 और उसका होल स्क्वायर, x माइनस 1/x है, हाँ फार्मूला ये लगेगा पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे 4 स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 8 बच गया, 4 8 से कितना होता है 32, x से कट गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अच्छा मेरी बात सुने, इसमें आप लोगों ने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो आपने करनी है x स्क्वायर माइनस 1/x। तो आपके ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व आउट नहीं होगा क्योंकि ये देखिए किस में है, ये प्लस में है,
तो इसमें जो आप फार्मूला यूज करेंगे ना वो दूसरा है जो भी हमने यहाँ पे लिखा था ना फर्स्ट पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप ये वाला फार्मूला लगा के आप पहले फाइंड आउट करेंगे, यानी यहाँ पे स्क्वायर होने लेना आपने, ठीक है। बाय सॉरी ये बाय मिस्टेक मुझसे हो गया, क्योंकि वो देखें नीचे प्लस में आ रहा है, हमें तो माइनस में चाहिए ना। तो यहाँ तक सोल्व कर लिया आपने। एक्स प्लस 1/x आपने निकाला हुआ, यहाँ भी निकाला हुआ, यहाँ भी निकाला हुआ, तो यहाँ भी निकालेंगे अगर ये अकेला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे वो ये वाला है। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले से आपने चीज फाइंड आउट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, एक्स माइनस 1/x। तो x प्लस 1/x आपने निकाला वो कितना है 6, यहाँ पे कितना आएगा 6। x माइनस 1/x आपने अभी ताजा फ्रेश निकाला है वो है 2√8। दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 टू द 12, अंडर रूट के अंदर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो रेडिकल में है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर किस तरह से, इस तरह से आंसर आना, ठीक है। यहां से भी मैंने एक स्टेप स्किप किया, x माइनस 1/x निकाले, x प्लस 1/x आप निकालेंगे, देन आप इस फार्मूले में पुट करेंगे। लेकिन एक बात फिर याद रखनी है, ये 1/x आपने निकालना ही निकालना है सबसे पहले। उसके बाद हमदा देखिए वीडियो में आ रहा है कवर आके व्हाइट बोर्ड। उसके बाद पार्ट नंबर 5 आपके क्वेश्चंस आते हैं ये वाले, तो आप समझ क्यों नहीं रहे। x4 प्लस x4 1/x4 आपने फाइंड आउट करना है। तो भाई इसका आपको बता दूं क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको 1/x चाहिए, फिर उसके बाद आपको क्या चीज चाहिए, आपको उसके बाद ये चीज चाहिए x प्लस 1/x सिंपल पावर के। फिर आप लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास ये 34 आंसर है। मैं ये चीज नहीं सारी करवा रहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले 1/x चाहिए, ठीक है। आपको 1/x नहीं है, फिर मैंने बोला हुआ है कि आपने विदाउट पावर, यानी कि पावर खत्म कर दो तो बाकी बचेगा x प्लस 1/x, वो फाइंड करना, वो इस तरह से फाइंड कर ले। 6 आ गया, अब वहां पावर 4 है, हम पहले 4 का स्क्वायर नहीं, 4th पावर नहीं, हम लेंगे स्क्वायर। सबसे पहले क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये सारा सॉल्व करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा 34। इसका दोबारा स्क्वायर ले लेंगे, इसका दोबारा, तो मैं यहां से दोबारा स्क्वायर ले रहा हूं, जस्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। लेकिन आपने सारा क्वेश्चन रिपीट करना है। मैं क्या लूंगा, टेक अगेन, यहां पे लिखेंगे क्योंकि आपने पहले एक मतलब ले लिया, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने बात समझी ये वाली, इसका स्क्वायर लेंगे और इधर भी क्या आएगा स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, टू फार्मूले का स्क्वायर, 1/स्क्वायर 34, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया और ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी। स्क्वायर स्क्वायर रूट से नहीं कटा, एक्स स्क्वायर से कटा है। 4 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसके लिए भी 4 प्लस 2 और यहाँ पे स्क्वायर लेना था हमने, तो 34 का स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प आउट से। तो 34 का स्क्वायर आता है मेरे पास 1156। कितना आता है हमजा, 1156। उसके बाद x4 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2 1154 आपका क्या आ गया, x4 1/x के पावर 4 आपके पास आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट पार्ट रह गया 6 वाला, समझिए ये चीज। सबसे पहले आप ये 1/x निकालोगे ना, फिर x प्लस 1/x, ये याद नहीं करना पड़ता, आपने इस तरह निकालना है, रट्टा नहीं मारना इन्हें, हर सवाल के साथ निकालना। अब उसके बाद हम देखेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ बड़ा सिंपल था, वो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अभी हम x माइनस 1/x निकाल आ चुके हैं, वो कहां पे है, उस क्वेश्चन के लिए भी, इस क्वेश्चन के लिए भी सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, 1/x रैशनलाइज करना बड़ा सिंपल सा मेथड बताया। फिर पावर भी भूल जाए, फिर आप निकालेंगे x माइनस 1/x, जो कि अभी हमने ताजा फ्रेश फाइंड किया हुआ है, ये है x माइनस, ये भी यहाँ पे किया हुआ है और एक और मैंने किया था, आई थिंक वही है, ये x माइनस 1/x ये फाइंड आउट किया हुआ है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है 202, मैं सिंपल डायरेक्ट वहां लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि x माइनस आप खुद फाइंड करेंगे, चलो मैं ये फाइंड कर देता हूँ, x की वैल्यू 3 प्लस √8 है,
माइनस ब्रैकेट और 1/x की वैल्यू कितनी है वो हमने ये चीज निकाली हुई है 3 माइनस √8। साइन ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे सॉरी, और ये आ जाएगा इस तरह से, माइनस प्लस से कट गया, 200√8 आ गया, ये आ गया x माइनस 1/x। हमने निकालना है x माइनस 1 का होल स्केयर, हम ये आ रही है। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी स्केयर ले लें और उस तरफ भी स्केयर ले लें, और 208 ठीक है। इसको ओपन नहीं करना है, इसको जस्ट एज इट इज ऐसे रहना, क्योंकि इसने पूछा बस यही आपने निकालना है। 2 का स्केयर 4, स्केयर उससे कट गया 8, और ये आपके पास कितना आंसर आ गया 32। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स एक ही वीडियो में सॉल्व आउट किए। उम्मीद करता हूं आप सबको ये जो वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा।